अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है ना, आज का मैं अपना व्लॉग जो है ना, मैं जिस हुलिये में बैठी हुई थी ना, और आज मेरा बिल्कुल काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल ना चाहे तो आपने काम नहीं करना। तो जब मैं ज़रा सी मतलब मैं परेशान होती हूँ ना, फिर मैं क्या करती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं कोई, ये देखें, मैंने बनाई चाय, चाय और बिस्किट। और बिस्किट जब मैं डुबो के खाती नहीं हूँ, मुझे ना क्रंची क्रंची वैसे ही बिस्किट अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी ना बिल्कुल हट कर दिल चाहता है। और ये मेरी शुरू से आदत है। जब मैं मेस में हुआ करती थी ना, तो जब मैं टेंशन में होती थी वहाँ तो भाई बहुत बेइज्जती प्रोग्राम बहुत होता था। बेइज्जती प्रोग्राम सीनियर्स करते थे ना, क्योंकि हमारी तो फील्ड ही ऐसी थी। 10-12 तो सीनियर हमारे सर पे होते हैं। हालांकि हम भी मतलब कुछ हमारे भी जूनियर्स होते हैं, लेकिन हम इतने बेइज्जती करवा करवा के दूसरों की बेइज्जती करना हमें बहुत, मुझे तो बहुत बुरा लगता था। नाजायज़ किसी की बेइज्जती करना। कुछ लोग होते हैं अपनी गलतियां ना हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं। गलती सी अपनी होगी, डाल अपने से जूनियर पे डाल दी, चलो जी वो भुगते अब। उसकी इंक्वायरियाँ हो, उसके जो है ना सारा। और वैसे भी ये दुनिया का एक सिस्टम है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निकल जाती है ना, तो यही सिस्टम चल रहा है। बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो हमेशा छोटी मछलियों को निकल जाती हैं। तो हमें भी जो है ना बड़ी मछलियाँ निकल जाया करती थी। अच्छा, वक्त देखिए क्या है, वक्त तो गुजर ही जाता है ना, लेकिन जिसने ज़्यादतियाँ की होती हैं, जिसने मतलब तंग किया होता है, जिसने परेशान किया होता है नाजायज़ किसी को, तो उसको भी भुगतना पड़ता है। मैं चाय पी रही थी, इला को लेने गए हुए थे मिस्टर हस्बैंड, और मैंने उन्हें चाय भी ऑफ़र नहीं की। ऐसे ही बैठी हुई थी परेशान। परेशान क्या यार, परेशान एक यूट्यूबर जो होता है ना, जो स्ट्रगलर होता है, जो स्ट्रगल कर रहा होता है, वो परेशान ही होता है। रात को नींद नहीं पूरी होती, दिन में आपकी अपनी जिम्मेदारियाँ, आपने घर के काम करने हैं, आपने खाना बनाना है। अभी अभी मैंने खाना भी बनाना है। और टाइम क्या हो रहा है मूसा, टाइम क्या हो रहा है बेटे? 12 बज के मूसा ने कहा है 14 मिनट। मूसा ने 15 भी नहीं बताया। मूसा इतना एक्यूरेसी पसंद करता है ना हर चीज़ में। 12 बज के 14 मिनट। और अभी मैंने किचन में जाना है, नाश्ता करा के मैं फिर बस यूट्यूब पे काम कर रही थी। और मैंने सोचा यार डिफरेंट भी होना चाहिए ना, ये क्या दादो तैयार हों, फिर बस ठीक है जैसे बैठी हुई थी ना वैसे ही शुरू हो गई। तो क्या बात हम कर रहे थे, बात से बात निकल आती है। और नाश्ता भी मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी 12 बजे फिर मैंने चाय जो मैं चाह रही थी ना, कड़क बिल्कुल, क्या कहती हैं, ऐसी कड़क ड्राइवर्स वाली चाय। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है ना ड्राइवर्स वाली चाय पीने को। हालांकि आज रात मतलब रात को मैं जल्दी सो गई थी। जल्दी क्यों सोई थी, एग्जॉस्ट भी हो गई थी। और एक मेरी बड़ी ही प्यारी प्यारी प्यारी, बहुत ही प्यारी, स्वीट 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 आर्ट यूट्यूबर हैं, तो वो उन्होंने ना कहा कि दादू आप इतनी देर देर तक क्यों जागती हैं, आप अपनी नींद पूरी किया करें। तो यार मुझे भी ख्याल आया कि कीड़े वक्ते च पै गई हैं, छड़ परा। तो मैंने बस अब नींद पूरी करनी है। अब मैंने इतना काम करना ही नहीं है, बस जितना कर पाऊँगी ना बस वही करूँगी। कोई फिर मेरी वीडियो पे आए ना आए, व्यूज़ आए ना आए, आई डैम केयर। मैं दूसरों को सपोर्ट करूँगी, मुझे कोई करे या ना करे। खुदा की ज़ात बहुत बड़ी है, वो जब जब उसकी तरफ से मेरी सक्सेस होगी, जब उसकी तरफ से व्यूज़ आने होंगे तो आ जाएंगे।
और नहीं आने होंगे तो लोग लोग वैसे कौन सा, लोग बड़ा आपको प्रॉपर वॉच कर रहे होते हैं कि आपको बड़ी सपोर्ट मिल रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ सपोर्ट करें तो फिर ऐसा हो, हम इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी देखते हैं, सबको देखते हैं और कहते हैं कि चलो यार सिंसियर होके देखो, तो कोई नहीं। आज आज मैं इतनी दुखी दुखी क्या यार, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कभी आप परेशान होते हैं, कभी आप बड़े खुश होते हैं, कभी आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को छुपा लेते हैं, कभी आप जो है ना ऐसे ही क्या कहते हैं उसको दिखावा कर रहे होते हैं, और बनावट की ज़िंदगी, बस जैसे हो बस वैसे ही ठीक है। क्या अभी सारी चीज़ें वैसे मैंने बाकी काम कर लिए थे, अभी मैं जाऊंगी किचन में, और किचन में जाके थोड़े से बर्तन हैं नाश्ते के, बस वो वॉश करूंगी। उसके बाद आटा गूंदना है और सालन बनाना है। आज मेरा प्लान था मेथी आलू पकाने का ना, बहुत फ्रेश मेथी लाए हुए थे, तो जी बच्चे कहने, मूसा भी घर पे ही है, आज मूसा का पेपर हो रहे हैं और आज मूसा का गैप था, कल मूसा का इंग्लिश का पेपर है, तो कहने लगा कि बड़ू तो सब्जियां मेरे बच्चे ज़रा इतनी ही पसंद करते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो जी कलेजी बना लेते हैं। तो अब मैंने बनानी है कलेजी। तो मूसा कर रहा है अपनी तैयारी और मैं मूसा को साथ साथ तैयारी करवा तो नहीं रही, खुद ही कर रहा है, और बस बीच में कहता है कि मामा मुझसे सुन लो, या रिटर्न टेस्ट दे देता है कि मामा ये मुझे याद हो गया, ये मेरा तैयार हो गया और अब मैं बाकी याद कर लेता हूँ। तो आप भी ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी ना मेरी तरह इस तरह का मुंह लेके आ जाए, इस तरह का मुंह लेके, इस तरह का मुंह लेके वीडियो बनाए, ऐसा मुंह लेके नहीं। मुंह अच्छा ही होना चाहिए, अगर हल्का सा मेकअप बंदा कर लेता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेथी मेरी, आज मैंने मेथी काट के नहीं रखी थी, कभी कभी ना मेरा दिल ही नहीं चाहता काम करने को। अच्छा, बड़े ही मैंने भी ऐश किए हुए हैं। खैर मैं ऐश ऐसे किए हुए हैं, मज़े ऐसे किए हुए हैं कि भाई ड्यूटी पे आप इतने बिज़ी होते थे, तो फिर जब इतने बिज़ी ड्यूटी से आते थे तो फिर आप घर में आके कितना काम कर पाएंगे। और जब से मैं बीमार हुई थी ना, अर्थराइटिस और कितने ही मसले मसाइल। अच्छा, मेरी शक्ल देख के ना मेरी कुलीग्स कहती थी कि मैडम जो है ना शायद ना ऐसी रिलैक्स ड्यूटी लेने के लिए ना ड्रामेबाजी करती हैं, लेकिन अगर मेरी ड्रामेबाजी होती ना तो अब मैं एक अच्छे रैंक पे होती, कि ड्रामेबाजी कर करके मैं जो ना रैंक भी ले लेती और ड्रामेबाजी भी कर लेती। लेकिन मैंने अपने मेजर पे ही रिटायरमेंट ले ली, और मैं पीक पे थी कि मुझे अभी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट होने वाली थी मैं, तो मैंने जो है ना रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को बचाना मुझे पता था ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो घर के काम मैं इतने नहीं करती थी, मतलब बहुत कम करती थी। मैं अपने, जो मेरा किचन असिस्टेंट था, मैं उसके साथ हेल्प कराती थी, मैं बर्तन धुलवाती थी उसके साथ, अक्सर मैं उसके साथ सालन बनवा देती थी, बहुत मतलब करती थी, ऐसा नहीं। और वो मेरे बेटों की तरह ही था, और कभी उसको ऐसा सोचा ही नहीं था हमने, वो जस्ट लाइक माई सन, तो बिल्कुल अपने बेटों की तरह उसको ट्रीट किया। वो सुबह जल्दी नहीं उठता था, तो नाश्ता मैं बना के अपनी वो जो मेरी फुफ्फो सास थी उनको नाश्ता करा के और फिर मैं जाया करती थी। पता नहीं आज दिमाग मेरा बबलिंग कर रहा है या क्या है, कभी पास्ट की बातें मेरे माइंड में आ जाती हैं, कभी कुछ मूसा मुझे देख रहा है, मूसा बेटे, कभी कभी नेचुरल बातें भी हमें इस तरह की भी करनी चाहिए ना। और मैं आज आप लोगों को ना एक मज़े की बात बताती हूँ, बहुत ही मज़े की, आपको हंसी आएगी सुन के। जब मेरी शादी हुई ना मूसा ने पहले ही हंसना शुरू कर दिया, मूसा हंस के दिखा सुन रहे हैं आप, मूसा सामने बैठा पढ़ रहा है, तो मूसा ने पहले ही हंस के दिखा। अच्छा, जब मेरी शादी हुई ना तो मैं बड़ी शर्मीली सी दुल्हन थी, बड़ी बहुत शर्माती थी। और क्या हुआ, जब मैं दुल्हन बन के आई तो मेरे ससुराली ज़रा मॉड स्कॉट थे, मॉडर्न थी, नन्हे, बीच में कुछ मॉडर्न थे कुछ सिंपल थे। जो मेरे रियल सास ससुर थे ना, वो तो खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत बहुत स्वीट थे, और मतलब उनमें कोई बनावट नहीं थी, वो बहुत सादा थे। और जो बाकी कज़न्स वज़न्स होते हैं, तो आपको एक मज़े की बात, तो जब मैं दुल्हन बनी हुई थी ना, तो ज़ाहिर है मुझे इतना
चतड़ पतड़ ये नहीं था ना कि मैं उसको देखूं इसको देखूं। हालांकि मैं पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी से मुराद है कि मैं एक ऑफिसर थी, लेकिन फिर भी ना मैं बड़ा जी मुझे शर्म आती थी यार। मतलब एक, और हमारी अम्मी कहती थी ए अम्मी ना अक्सर आके जैसे बात करती थी, फलाने दी नूह ने मुंह चुक्या होया सी, सब नू वेख रही सी, गल्लां कर रही सी, पतड़ 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 कोई ऐसे। तो मैं जब दुल्हन बनी ना, वैसे खुद को भी शर्म आती है भाई, इतने लोग आपको देख रहे होते हैं तो शर्म तो आती है। तो आज की मैंने एक छोटी सी बात पे इसी पे ख़त्म करूँगी, व्लॉग हो गया लंबा। तो क्या हुआ, वलीमा था, तो मुझे ना हल्की सी विस्परिंग आ रही थी कुछ ख़वातीन की। तो वो क्या कह रही थी, दुल्हन देखिए कितना शर्मा रही है यार, इन्होंने हुई इन, मतलब उर्दू में कह रहे थे, ये गांव से बिलोंग करती है ना इसलिए कितना शर्मा रही है। तो ऐसे भी कोई शर्माता है, पेंडू पेंडू फैमिली की है। तो अच्छा मैंने कहा चलो भाई सही है। फिर मतलब इसका मतलब ये तो नहीं होता आप जब दुल्हन बने तो आप जो है ना इतना क्या कोई शर्म हया भी कोई चीज़ होती है भाई। अब तो खैर अब तो ज़माना बहुत चेंज हो गया है। अब तो अगर मेरी शादी 28 साल पहले हुई थी तो अब तो दौर चेंज हो गया है ना। अब तो बिल्कुल, हमारी अम्मी तो शुरू में कहती थी भाई, मैं शादियों के घर में गई ना तो मेरी अम्मी कहने लगी हुण इत्थे ज़्यादा फ्री ना होई अपने प्यो के सामने। मतलब अब्बू के सामने ज़रा, मैं फिर भी अपनी माँ से तो, मतलब मेरी माँ तो बहुत सादा, और अपनी माँ के दौर से तो मैं ज़रा मॉड थी, और फिर मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही थी। तो फिर भी मेरी माँ कहती थी पेके आके ना कुड़ियां नूं इन्ना फ्री नहीं होना चाहिए अपने घर वाले नाल, अपने हसबैंड नाल इन्ना शौखियां जिहड़ियां ने ना माँ पेकियां 'च अच्छियां नहीं लगदियां, और प्यो दे सामने अच्छा नहीं लगता। तो ये रिस्पेक्ट होती है यार, ये पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होती है, बाप की रिस्पेक्ट होती है। और मैं तो कहती हूँ ससुराल में भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए पेरेंट्स का। अदब, चाहे वो लड़की के माँ बाप हैं या लड़के के, अदब बहुत ज़रूरी है, अदब दोनों का होना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्यो दे सामने तो तुसी बड़ा मतलब बड़े अच्छे बन के रवो, तो सहुरियां ने की तुहानू जहर दे टीके लाए ने कि सहुरियां दी तुसी जिहड़ी जे बेइज्जती करो। सहुरियां दे सामने भी जिहड़ा ना वो अदब और इज़्ज़त एहतराम बहुत ज़रूरी है, हर रिश्ते में ज़रूरी है। और जो माँ बाप हैं, अगर आपके माँ बाप है तो उनकी रिस्पेक्ट ऑनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर लड़के के माँ बाप है तो उनका रिस्पेक्ट ऑनर जो है ना वो भी उतना ही होना चाहिए जितना आपके अपने पेरेंट्स का है। तो आज दादी का दिमाग कर गया बबलिंग, और आज बबलिंग वाली ही वीडियो आप ये ही मैंने अपलोड कर देना है अभी। हालांकि मैं मूसा से बैठे ना, अभी मैंने जाना था किचन में, तो बस मैंने चाय बनाई, चाय जो कि मैं चाह रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं बनी। फिर भी मेरे दिमाग में जाके ना कोई असर नहीं किया चाय ने। तो अब जो है ना, कभी कभी ना अपनी सोचें ही आपको जो है ना परेशान कर देती हैं ऐसे ही, तो ना सोचा करें। अब जो है ना, अब अपनी जो है ना आराम का ख्याल रखना है। कोई नहीं वाईटी पे वो हम जो है ना प्रोग्राम बढ़ गया, वाईटी भी बस ऐसे ही हम वही करूँगी मैं जो बस अब रिलैक्स होके, व्यूज़ आने हैं आए, नहीं आने ना आए। मैं सबको सिंसियरली करूँगी सपोर्ट, आप लोगों ने करना है करें, नहीं करना ना करें, मर्ज़ी है आपकी। जिसने देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे। तो जी दादो करेंगी अपनी नींद पूरी और अपने आप को रिलैक्स करेंगी, और इसी तरह की जो है ना, इसी तरह की बूथी लेके दादो व्लॉग बना लिया करेंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, और जैसे हैं वैसे। क्यों मूसा ठीक है ना बेटा, बनावट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मूसा कह रहा है बिल्कुल मामा ठीक है, यानी कि मामा जैसे बैठी होंगी वैसे ही बना लिया करेंगे व्लॉग। तो जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, मेरी बक बक बहुत हो गई। लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे, और अब ऐसी मज़े मज़े की डिस्कशन किया करेंगे हम, मज़े मज़े की बातें जो कि जिसमें कोई बनावट ना हो, ठीक है। पेंडू सी दादों का आप सब के लिए दुआएं हैं, आप सब के लिए मेरा बहुत सा प्यार है, आप सब के लिए मैं दुआ गूँ कि आप सब कामयाब हो जाएं और मैं भी हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।